बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जो कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको हमने अल्काइंस बोला था। आज उनकी हमने प्रिपरेशन पढ़नी है। उनका जो पहला मेथड है वो है जी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाईहेलाइड्स। डी का मतलब हमने पढ़ा था रिमूव, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन को, और हेलो का मतलब हेलोजेंस यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह ऑफ विसनल डाईहेलाइड्स। विसनल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। डाई का मतलब दो, हेलाइड यानी जिसके अंदर दो हेलाइड ग्रुप है। पहले तो विसनल डाईहेलाइड देख लें। अगर हमारे पास दो कार्बन साथ साथ हों, इस तरह एडजेसेंट कार्बन, ये जो एडजेसेंट लफ्ज़ है ये कोई केमिस्ट्री का लफ्ज़ नहीं है, ये आम सिंपल एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले, बिल्कुल एक दूसरे के साथ, दरमियान में कोई और ना हो। जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं, मेरे ग्रीन मार्कर है, ग्रेड, ये दोनों मार्कर्स क्या हैं, एडजेसेंट हैं, साथ साथ हैं, यानी ये नहीं कि इसके दरमियान में कोई और पेंसिल वगैरह है। तो दो एडजेसेंट कार्बन, तो ये समझ लें ये दो एडजेसेंट कार्बन है। और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसकी भी देखें 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4। विसनल डाईहेलाइड ये होता है कि भाई अगर आप दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर क्लोरीन लगा दें, एक हेलो ग्रुप यहाँ लगा दें, एक आप यहाँ लगा दें। अब ये कितने हो गए, 1 2, दो को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाई, क्या पढ़ते हैं जी। अब ये हेलाइड ग्रुप है तो इनको हेलाइड कह देंगे, लेकिन अगर इसका स्पेसिफिक नेम क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो हमको उसको डाई क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो डाई क्लोराइड कह दें या जनरल नेम जो है हेलाइड कह दें। अब क्योंकि दो कार्बन आपस में एडजेसेंट थे, साथ साथ थे, इनको हम बोलते हैं विसनल। इनको क्या बोलते हैं जी। तो ये पता चल गया कि जी विसनल डाईहेलाइड्स क्या चीज़ है। विसनल मीन दो कार्बन साथ साथ, और डाई का मतलब दो, और हेलाइड यानी दो हेलो ग्रुप उनके साथ लगे। अब बाकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करनी है, बाकी हाइड्रोजन एटम लगा दें, तमाम जो खाली स्पेसेस हैं उन वहाँ पे क्या लगा दें जी, ये हाइड्रोजन हम लगा देंगे। अब ये हमारे पास विसनल डाईहेलाइड बन गए। हम बार बार ये लफ्ज़ पढ़ेंगे। कहता है व्हेन विसनल डाईहेलाइड, जब विसनल डाईहेलाइड को हीट किया जाता है विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यानी KOH क्या होती है जी, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अल्कोहलिक से मुराद यानी इसको अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व किया होगा। ये अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या किया जाता है जी, हीट किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है जी, इस हीट में इस अल्कोहल को आप यहाँ की बजाय यहाँ भी लिख सकते हैं एज ए कैटलिस्ट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट किया तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। व्हेन विसनल डाईहेलाइड, ये हमारे पास क्या जी, विसनल डाईहेलाइड इज़ हीटेड, उसको हम हीट करते हैं किसके साथ, विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कोहलिक, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोजन एटम्स अलॉन्ग विद 2 हेलोजन। देखें जी 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 2 हेलोजन एटम, यानी इस विसनल डाईहेलाइड में से 2 हाइड्रोजन एटम और 2 हेलोजन एटम्स क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड, निकल जाएंगे। कहाँ से, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। ये जो एडजेसेंट कार्बन एटम है यहाँ से 2 हेलो ग्रुप और 2 हाइड्रो ग्रुप निकल जाएंगे। विद द फॉर्मेशन क्या बना देंगे, ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन। इन दो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। कब, जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 हेलो ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। वो कैसे, देखें, अगर हम इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो ये अगर इसको यहाँ से ब्रेक करें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ऐसे। अब यहाँ से जब इनको हीट करते हैं अल्कोहल की मौजूदगी में, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पोटाशियम ज़रा देखें और ये क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं जी, पोटाशियम क्लोराइड यानी KCl। हम यहाँ लिख देते हैं जनाब कि जी, चलो मैं यहाँ उसको शो कर देता हूँ, KCl। अब अगर हमारे पास ये 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हों,
तो एक देखें, एक पोटाशियम और एक क्लोरीन इस्तेमाल हो गया, KCl बन गया। एक और पोटाशियम है यानी 2 KOH है ना, एक Cl ये पड़ा है, ये वाला पोटाशियम और ये वाला Cl आपस में मिलके एक और क्या बना देंगे, एक और KCl बना देंगे। हम इसके साथ 2 लिख देंगे कि 2K और 2Cl आपस में मिले तो क्या बन गया, पोटाशियम क्लोराइड। अच्छा जी, अब ये क्या बचा हुआ है, OH। यहाँ से ये वाला जब हाइड्रोजन रिमूव होता है या ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनके ऊपर क्या चार्ज आता है, ये एक H जो है एक इस OH के साथ मिलके, याद रखिएगा जब कोई एक H जो है किसी OH से मिलेगा तो रिज़ल्ट के तौर पर वाटर बनेगा। क्या बनेगा, अब ये H और वो OH क्या मिलके बन जाएगा जी, H2O। सिमिलरली हमारे पास 2 OH हैं, कितने OH हैं, एक H और एक OH इस्तेमाल होकर एक वाटर बन गया। ये वाला H और वो दूसरा बचा हुआ जो OH है वो मिलके एक और H2O बना देंगे, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ज़रा गौर करें, यहाँ से हमने ये कहा था कि 2 हाइड्रो निकल जाने हैं, देखें ये 2 हाइड्रोजन एटम निकल गए यहाँ से, और 2 हेलो ग्रुप निकल जाने, ये निकल गए। बाकी क्या बचा, ज़रा मैं उसको सर्कल करके बताता हूँ आपको। ये चीज़ बच गई है जी, क्या बच गया, आप इसको लिख लें यहाँ, कार्बन कार्बन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। जब यहाँ से इसका ये बॉन्ड ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इनके दरमियान में ट्रिपल कोलन बॉन्ड जो है फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रिपल कोलन बॉन्ड पैदा हो जाता है। हम देखते हैं जब 2 कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोलन बॉन्ड आ गया, ये तो बन गई इथाइन जो कि अल्काइन है, क्या बन गई, या स्टिलीन आप कह सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह जो है आपकी जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी डी निकल गया, हाइड्रो देखिए ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल गया, हेलो ये यानी क्लोरो जो ग्रुप है वो निकल गया, जिनेशन जिसके एंड में NATION आ जाए वो एक प्रोसेस का नाम होता है, यानी इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और हेलो ग्रुप रिमूव हो जाते हैं। कहाँ से, विसनल डाइहाइलाइड से। विसनल डाइहाइलाइड क्या था, वो कार्बन 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ अगर 2 हेलो ग्रुप लगे हों तो हम उसको विसनल डाइहाइलाइड कहते हैं। तो ये हमारा आज का इसमें प्रोसेस था जी, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहाइलाइड। तो हम आज पढ़ेंगे कि जी विसनल डाइहाइलाइड की मदद से हमने तैयार करना है क्या, अल्काइंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि विसनल डाइहाइलाइड क्या है जी। विसनल डाइहाइलाइड से मुराद ये है 2 एडजेसेंट कार्बन, यहाँ लफ्ज़ बार बार हम पढ़ेंगे एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले, तो ये कार्बन है, ये कार्बन, ये साथ साथ वाले हैं। अगर इनके साथ हम यहाँ देखिए, इसकी वैलेंसी होती है 4, ठीक है जी, हर कार्बन की। अगर इनके साथ यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पे 2 हम हेलो ग्रुप लगा दें, हेलो ग्रुप से मुराद हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप 2 एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर 2 हेलो ग्रुप लगा दें तो ये कहलाएगा हमारे पास विसनल डाइहाइलाइड। विसनल कितने हेलो ग्रुप आए, 2 को बोलेंगे डाइहाइलाइड। अब बाकी जो इसकी वैलेंसीज हैं वो आप हाइड्रोजन लगाकर इसको सेटिस्फाई कर दें। ये है जी विसनल डाइहाइलाइड। अब क्या होना है, इसमें से वो कहता है डी यानी रिमूव कर दो, क्या, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो एंड हेलो और हेलो को। अब हाइड्रोजन कौन से हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो जाएंगे 2, ये 2 हेलो रिमूव हो जाएंगे। जो बाकी बच जाएगा वो कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोलन बॉन्ड आ जाएगा, तो वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन अल्कोहल की मौजूदगी में होता है एज आ कैटलिस्ट, और इसको जब हीट किया जाता है अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या प्रोडक्ट बनते हैं, ज़रा गौर करें। यहाँ से बहुत आसान रिएक्शन है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से ब्रेक हो गया बेटे, ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये मैं उसको बाकायदा इनसर्कल कर देता हूँ, ये पोटेशियम और ये क्लोरीन यहाँ से सेपरेट हो गए। ये सेपरेट होकर आपस में मिलके बना देंगे जी KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर। लेकिन हमने यहाँ 2 हेलो ग्रुप है वो रिमूव करने हैं। अब एक क्लोरीन ये भी पड़ा है, पोटेशियम ख़त्म हो गए हैं। हम क्या करते हैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लें
अब पोटाशियम कितने हो गए हमारे पास? 2 हो गए। एक इस्तेमाल हो चुका है, एक बच गया। अब वो जो बचा हुआ है एक, ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके ये क्लोरीन भी उस पोटाशियम के साथ मिलकर एक और KCl बन गया। Cl नया मिल गया, K वहाँ से 2 थे, एक पहले इस्तेमाल हो गया, एक और पड़ा था, KCl वो बन गया। अब एक और KCl बना तो हम अलहदा से प्लस KCl नहीं लिखेंगे, बल्कि मैथमेटिकली इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब आपके 2 KCl बन गए। क्लियर? बड़ा आसान और बड़ा सिस्टमेटिकली ये रिएक्शन है। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें बड़ा आसान होगा कि जी देखिए पोटाशियम यहाँ से रिमूव हुआ, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ, दोनों ने मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना लिया, एक बना। इसी तरह एक पोटाशियम यहाँ बचा हुआ था, एक क्लोरीन और था, दोनों ने मिलकर एक और KCl बना लिया। एक KCl और एक KCl मिलकर कितने हो गए? 2 KCl। क्लियर? अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। अब यहाँ देखें ये हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड, अगर इन दोनों को मिलाएं, देखिए याद रखिए जब भी आप हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन को मिलाएंगे तो ये आपस में मिलके हमेशा क्या बनता है? वाटर। तो ये एक H आयन और एक OH आयन जो है आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया जी? वाटर। लेकिन आपके पास ये 2KOH था, 2 OH आयन थे, एक इस्तेमाल हो गया, एक बचा पड़ा है, एक हाइड्रोजन ये पड़ा है, वो बचा हुआ हाइड्रोक्सल आयन यानी OH आयन और ये एक हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम अलहदा से H2O लिखने की बजाय इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। क्लियर? अब देखें आपके पास बचा क्या है। मैं उसको ये रेड कलर से यहाँ थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ। ये देखें ये चीज़ बच गई है जी आपके पास, क्योंकि ये 2 हाइड्रो ग्रुप भी निकल गए, ये 2 हेलो ग्रुप भी निकल गए, और हम यही तो कहना चाह रहे थे, डी हाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी निकल जाएं, हेलोजेंस भी निकल जाएं, किससे? विस्नर डाइहैलाइड से। तो अब जो बाकी बचा है वो यहाँ लिख लें। क्या बच गया जी? बाकी हमारे पास ये बचा हुआ है जी, कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, ये साथ हाइड्रोजन है और ये साथ है हाइड्रोजन, ये चीज़ बच गई। अब कार्बन कार्बन के दरम्यान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, वो अपने आप को जो स्टेबलाइज करने के लिए ये कार्बन कार्बन के दरम्यान में अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये हमारी इथाइन बन गई। क्या बन गई? इथाइन। ये क्या बन गई जी? इथाइन, या इसको आप एसिटिलीन भी कह सकते हैं। आप देखें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी बुक में, मैंने एज इट इज़ लिखी है, अब आपको ये स्टेटमेंट समझ आएगी। कहता है व्हेन विस्नर डाइहैलाइड इज़ हीटेड। विस्नर डाइहैलाइड कौन था? ये वाला, जिसके 2 एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 2 हेलो ग्रुप लगे हुए थे। इज़ हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहल एज हमने कैटलिस्ट लिया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा जी? 2 हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गए, ये 2 वाले हाइड्रोजन, किसके साथ? अलॉन्ग विद 2 हेलोजन एटम, 2 हेलोजन भी इसमें से रिमूव हो जाएंगे। किस में से? विस्नर डाइहैलाइड में से। आर रिमूव्ड, हट जाएंगे, कहाँ से? फ्राम एडजेसेंट कार्बन एटम। इन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से 2 हेलो ग्रुप, 2 हेलो ग्रुप, 2 हाइड्रो ग्रुप रिमूव हो जाएंगे विद द फॉर्मेशन, और क्या बना देंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। किन के दरमियान में? बिटवीन एडजेसेंट कार्बन, वही 2 जो एडजेसेंट कार्बन है। देखें ये हमारे पास 2 एडजेसेंट कार्बन है, उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये इस तरह जो है हमारी इसकी जो है फॉर्मेशन हो गई इथाइन की। सेकेंड मेथड है जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डी का मतलब रिमूव करना, हम रिमूव कर देंगे क्या? हेलोजिनेशन यानी हेलो ग्रुप जो होंगे कोई वो रिमूव कर देंगे, किस में से? टेट्राहेलाइड्स। टेट्राहेलाइड्स क्या है जी? देखते हैं जी। अल्काइल टेट्राहेलाइड। अल्काइल टेट्राहेलाइड से क्या मुराद है? देखें आप 2 कार्बन लें, इनकी वैलेंसी इस तरह हम लिखते हैं ना जी, हर तरफ से यानी 4 हो। अब टेट्राहेलाइड, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा मीन 4, 4 हेलो ग्रुप लगाने। सपोज आप क्लोरीन ले लें, आप एक क्लोरीन, यहाँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पूरे हो गए। अब कार्बन की अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, यानी एक ये बॉन्ड खाली है, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें। अब ये बन गया अल्काइल टेट्राहेलाइड। अल्काइल यानी अल्केन से है ये, या आप इसका स्पेसिफिक नेम लें तो ये जिसमें 2 कार्बन है तो ये कहलाएगा इथाइल टेट्रा क्लोराइड। इथाइल यानी 2 कार्बन है, टेट्रामीन यानी 4
और क्लोरो यानी 4 कार्बन, इथाइल टेट्रा क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये है स्पेसिफिक नेम। जनरल नेम क्या होगा? अल्काइल टेट्रा हेलाइड, क्योंकि क्लोरीन वगैरह को हम हेलो ग्रुप कहते हैं। इसको जब हीट किया जाता है विद जिंक डस्ट, जिंक को इतना बारीक कर लिया जाता है कि डस्ट की फॉर्म में जब इसको हीट करते हैं तो रिज़ल्ट के तौर पर हमें क्या मिलता है जी? इथाइन। कैसे होता ये है? बेसिकली जिंक की वैलेंसी होती है 2। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है जी? पॉजिटिव 2 सपोज। अब एक जिंक जो है 2 Cl के साथ मिलकर ZnCl2 बना देता है, यानी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, यानी ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हो गया, ये यहाँ से हो गया। ये 2 Cl एक जिंक के साथ मिले तो क्या बन गया जी? ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अभी 2 क्लोरो ग्रुप और मौजूद हैं। अगर हम ये 2 जिंक ले लें, एक जिंक और 2 क्लोरीन इस्तेमाल हुए, क्या बन गया? Zn क्लोराइड, ZnCl2। और अब एक जिंक बचा हुआ है और ये 2 क्लोरीन भी यहाँ से रिमूव होकर उस जिंक के साथ मिलकर एक और ZnCl2 बना देंगे। तो हम इसके साथ अगर यहाँ 2 लिख दें तो इसका मतलब हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन गया कि जिंक क्लोराइड। अब जिंक ने क्या किया? इस जो अल्काइल टेट्राहेलाइड था उसमें से हेलो ग्रुप्स को निकाल के ले गई, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, रिमूव कर देना, वहाँ से बिल्कुल हटा देना। अब ये जो हमारे पास अल्काइल टेट्राहेलाइड ग्रुप था उसमें देखें ये 2 क्लोरीन ये भी निकल गए, ये भी निकल गया। अब इसमें कोई आपको हेलो ग्रुप नज़र नहीं आता। बाकी क्या बच गया आपके पास? देखें जी, ये कार्बन कार्बन, इसको ज़रा थोड़ा सा मैं साइड पे करके लिख लेता हूँ, 2ZnCl2। अब देखें ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यही कुछ बच गया ना। ये 2 क्लोरो हट गए, ये भी हट गए, अब ये बच गए, वही लिख दिया। अब ये इनकी वैलेंसी जो है कार्बन की 4 होती है, तो इसको वैलेंसी अपनी एडजस्ट करने के लिए इनके दरम्यान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब 2 कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ये क्या बन गई जी? इथाइन। क्या बन गई? आप देखते हैं जो इसकी स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में यही कुछ, ये बिल्कुल बुक से मैंने एज इट इज़ लिखी है, पेज नंबर 92 से। कहता है व्हेन अल्काइल टेट्राहेलाइड्स, ये वाले क्या है जी? अल्काइल टेट्राहेलाइड्स आर हीटेड, इनको हीट किया जाता है किसके साथ? विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ। द एलिमिनेशन मीन रिमूविंग, निकाल देना, हटा देना, किसको? ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम उसमें से हट जाएंगे, किस में से? अल्काइल टेट्राहेलाइड में से। एंड टेक प्लेस टू फॉर्म, क्या बनाएंगे? इथाइन। ये आपकी इथाइन बन गई। वेरी सिंपल रिएक्शन है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका अच्छा तैयार हो जाएगा।